मोइनुद्दीन चिश्ती भी एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे, उन्होंने बहुत अच्छी शिक्षाएं दी। तो मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह उठाए। जैसे मैं आपसे कहूँ, मैं 3 चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाना चाहूँगा, ध्यान से सीखना। 3 चीज़ें। एक चीज़ है हकीकत, जिस पर प्रश्न चिन्ह किए किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती। हकीकत। एक आपका शरीयत, शरीयत, ठीक है। और तीसरी चीज़ है तरीकत। इन तीनों वर्ड्स को समझना। हकीकत का मतलब है, देखो आप में से दुनिया में पूजा पाठ क्यों होते हैं इतने, या कोई भी आपका कोई नमाज क्यों पढ़ता है, वाई, क्या कारण है उसका? या जितने भी लोग चर्च जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, वो सब क्यों जाते हैं? ऐसा तो है नहीं कि भाई ईश्वर अगर सर्वोच्च शक्ति है तो आप उनको मूर्ख बनाने का काम कर देंगे, कि आप आदमी गलत हैं और आप ये सोचते हैं कि ठीक है कुछ गिफ्ट विफ्ट दे देंगे तो बात बन जाएगी, भोलेनाथ है जल्दी से मान जाते हैं। आप इसके पीछे कॉन्सेप्ट अगर समझोगे तो आप ये कहोगे कि जितनी भी पूजा पद्धति दुनिया में है, तो वो सब में ईश्वर को प्राप्त करने के मार्ग बताए गए हैं। यानी कोई एक ईश्वर है, उनको प्राप्त करने के मार्ग बताए गए हैं, नाम अलग अलग हो गए सबके। इस्लाम की राह अलग हो गई, ईसाई उनका प्रोसेस अलग हो गया, क्रियापला जो सबके अलग हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हकीकत, एक तो वर्ग ऐसा है जो ईश्वर, ये ईश्वर के ध्यान के 3 ही तरीके हैं। यानी आप भगवान पर अगर ध्यान लगा रहे हैं तो उसके 3 ही तरीके हैं। एक तो हकीकत, एक तो वो लोग हैं जो ज्यादा ज्ञानी बनते हैं, यानी कि जो चाह रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल तरीके से ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल बुद्धि से हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। जो ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं किसी भी तरह में, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, तो क्या है कि उनको ईश्वर मिलता ही नहीं, कभी प्राप्ति नहीं होता, बहुत तार्किक हो तो। दूसरा है शरीयत। शरीयत में कर्मकांडों पर सवाल उठाया गया कि इस्लाम में बोला गया कि भाई जो जनेऊ पहनते हो ये सब कर्मकांड हैं, ये बेकार की चीजें हैं। जनेऊ का क्या अर्थ है? ईश्वर का तलाक, आपका तिलक से क्या संबंध है? जो तिलक नहीं लगाएगा तो क्या उसको ईश्वर नहीं मिलेंगे? जो जनेऊ नहीं पहनेगा तो क्या उसको ईश्वर नहीं मिलेंगे? तो फिर उन्होंने उल्टा काउंटर किया। तो आपने देखा होगा इस्लाम में भी माला चलती है, माला देखी है नहीं देखी? अब उस माला के अंदर उन्होंने कहा माला के अंदर भी धागा है। अब ये जो अंदर धागा है ये भी वही धागा है जिससे जनेऊ बना हुआ है। इस धागे को हटा दोगे तो ये मोती पिर ही नहीं पाएंगे आपस में। जैसे इस्लाम में कहा गया आपका कि उन्होंने सवाल उठाए, मैं ये बता रहा हूँ जो सूफिज्म ने सवाल उठाए हैं। जैसे उन्होंने सवाल उठाया तो उन्होंने फिर सवाल उठाया कि भाई आपने कहा कि जो पजामा है वो टखने से ऊपर होना चाहिए, पजामा गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप जब नमाज पढ़ेंगे तो वो जो है आपका सही तरीका नहीं है, इसीलिए जो है उसको टखने से ऊपर ही सिलवाओ। तो उन्होंने इस पर सवाल किए कि भाई इसका क्या मतलब है, कि मतलब जिसके पास वस्त्र नहीं है तो क्या उसे ईश्वर नहीं मिलेंगे? इस धरती पर तो जो मनुष्य पैदा हुआ तो वो बिना वस्त्रों के ही पैदा हुआ होगा, तो ईश्वर तो नहीं तो सबको कोट पैंट पहना के भेजता। तो कहने का मतलब एक उन्होंने कर्म कांडों पर सवाल उठाए कि भाई कर्म कांड है। जैसे एक शब्द है सफा, इसका एक दूसरा अर्थ बताया उन्होंने कि सफा का मतलब होता है सफ, जो आपका सूफी शब्द है वो सूफ से पैदा हुआ है। सूफ का मतलब होता है ऊन। अब कपड़े किससे बनते हैं? ऊन से। तो ऊन से जो कपड़े बनते हैं उनको कहते हैं, ऊन से बनने वाले कपड़ों को पहनते साधारण व्यक्ति। क्योंकि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अमीर व्यक्ति कौन सा कपड़ा पहनते थे, जरा लिखे फटाफट से, मैं देखना चाहूंगा आपके इंसाइट कितना है आपके मस्तिष्क का। तो आप कहेंगे भैया पहले जो अमीर वर्ग था वो तो रेशम के कपड़े पहनता था। मैंने कहा था ना, विलासिता से भरा हुआ जीवन ही रेशम से था। और जो गरीब वर्ग था वो पहनता था क्या आपका? ऊन से बने हुए कपड़े। अब जो ऊन से बने हुए कपड़े पहनता है उन सबको कहा गया कि भैया साधारण लोग हैं। जैसे मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना गए तो उनके साथ बहुत सारे लोगों ने प्रॉमिस किया जाने का कि भाई हम मक्का से मदीना जाएंगे, लेकिन गए सिर्फ 80 लोग। तो उन सब ने ऊन के कपड़े पहने हुए थे, साधारण कपड़े। तो कहते तब से उसकी शुरुआत हुई कि ये सब सूफी हैं, साधारण लोग हैं। तो जो साधारण तरीके से अपने जीवन को बिताए, जो प्रेम को आधार माने, वही सूफी परंपरा का है। तो उन्होंने कहा ना तो शरीयत से मिलेंगे ना हकीकत से मिलेंगे, वो मिलेंगे तरीकत से, और तरीकत का ही अर्थ है ईश्वर। ईश्वर यानी प्रेम से मिलेंगे, बाकी सब चीजें आप छोड़ोगे तब जाके आपको ईश्वर मिलेंगे। और अगर आपके मन में किसी भी चीज के प्रति मोह है उसके अलावा, तो ईश्वर आपको प्राप्त नहीं होंगे, चाहे वो कर्मकांड के प्रति मोह हो या आपका, अगर हम बात करें आपसे, ज्ञान के प्रति, आप मतलब लॉजिकली चीजों को पाना चाहते हैं। बात क्लियर है? समझ में आई छोटी सी बात मेरी? समझ में आई? अख्तार एक बहुत प्रसिद्ध सूफी व्यक्ति हुए ईरान में, तो बड़े कमाल की बात उन्होंने कही। मतलब कमाल की बात क्या कही उन्होंने, बाद में कही कमाल की बात, तो वो मैं आपको बताऊं तो वो इत्र के बहुत बड़े व्यापारी थे ईरान में।
मतलब उस समय के जो बादशाह थे अरब के, उनके पास में इत्र, वहां पर जो नृत्यांगनाएं होती थी उनके लिए भी जो परफ्यूम जाता था वही सप्लाई करते थे, बहुत रईस आदमी थे। एक दिन उनकी दुकान पर एक फकीर आ गया। अब जो फकीर दुकान पर आया वो ऐसे झांक के देखने लगा, तो उनके कर्मचारियों ने कहा जी दुकान में झांकता है। उसने कहा मार लगाओ इसमें, पीटो इसको। अब उन्होंने तो उसमें तड़ातड़ तड़ातड़ लगा दिया चाटे, भेज दिया उसको। अगले दिन फिर आके खड़ा हो गया दोबारा से, बोतलों में जो इत्र रखे थे उन्हें देख रहा था, फटे पुराने कपड़े उसके। उसने कहा भैया तू क्या ले, ये तो बता, रोज क्यों आ जाता है। उसने कहा जी एक बात बताओ, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन है, ये जो मेरे कपड़े मैंने पहन रखे हैं, ये देखो कितनी जगह से फटे पड़े हैं। और देखा उसने, उसके कपड़े सारे फटे हुए हैं। उसने कहा जी मैं तो हमेशा से मेरे पास यही कपड़े हैं एक जोड़ी, कहीं से फटते हैं तो मैं इनको सिल लेता हूँ, और जब मैं इनको सिल लेता हूँ तो मेरी जान इन कपड़ों में बस गई है, इस गुदड़ी में मेरी जान बसी हुई है। और मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी इस गुदड़ी का क्या होगा, मतलब मेरे इस कपड़े का क्या होगा जब मैं मर जाऊंगा, तो मेरी जान इसमें अटकी हुई है। उसने कहा यार पागल आदमी है, क्या कहता है, पागल वागल हो गया है क्या। उसने कहा नहीं जी मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरी बात का विश्वास करो, मेरी जान ही बस इस चिंता में अटकी हुई है, अगर तुम इसकी कोई गारंटी ले लो ना तो अभी मर जाऊं तुरंत। मैं तो जी इसके लिए रहा हूं कि इसका होगा क्या, मुझे इसकी बड़ी चिंता है। तो बोले फिर मेरी दुकान पर क्यों आते हो, ठीक है तुम्हें ये चिंता है। बोला जी तुमने इतने सारे डिब्बों में जो इत्र बंद कर रखा है परफ्यूम, तो तुम्हारी जान तो फिर सारे डिब्बों में अटकी रहती होगी, तुम नहीं सोचते होगे इनका क्या होगा। उसने कहा भाई ये पागल वागल आदमी है, इसको बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास लेके गए उसे, उसने बादशाह से वही बातें रिपीट की। बादशाह ने कहा भाई, उसने बादशाह से भी ऐसी सवाल किए जी तुम्हारी तो इतना बड़ा साम्राज्य, तुम्हारी जान तो बहुत सारी चीज़ों में अटकी रहती होगी, मेरी तो इस कपड़े में अटकी हुई है। बादशाह ने कहा तुम चाहते क्या हो ये बताओ। बोले जी मैं अपनी, इसने मुझे हर सर्दी गर्मी ठंड सारे मौसम से इस गुदड़ी ने मुझे बचाया है, इस कपड़े ने मुझे बचाया है, बस मुझे इसकी चिंता है। तो उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया कि भाई तुम जो है देखो जरा ये क्या कहता है। तो उन्होंने कहा जी इसको गारंटी दे दो ना तुम इसके कपड़े की। उसने कहा ठीक है। उसने अपने सिपह सलार सेनापति बुलाए, उसने कहा भाई इसके कपड़े हम तुमको वचन देते हैं कि जो तुम्हारी गुदड़ी है ये सुरक्षित रहेगी, तुम्हारी जान इसमें अटकी हुई है ना, इसका क्या होगा तुम्हारे बाद में, तो ये सुरक्षित रहेगी, इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूँ। तो कहते हैं जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे उसने कहा हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ, और जैसे ही उसने वस्त्र दिए तुरंत मर गया, तुरंत ऑन द स्पॉट। तो राजा को यह विश्वास हुआ कि हाँ इस व्यक्ति की जान सच में गुदड़ी में अटकी हुई थी। तो वो यही बता रहे हैं सूफी विचारधारा। फिर उन्होंने इसके बाद में, मैंने कहा ना अख्तार ने इसके बाद में क्या नाम लिया मैंने आपसे, अख्तार, एक सूफी है ईरान के प्रसिद्ध, बहुत सारे लोग हुए मंसूर जैसे लोग, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, दिल के आईने में है तस्वीर यार, गर्दन नीचे की और देख ली। दिल के आईने में मतलब आपके अंदर होने चाहिए ईश्वर, गर्दन नीचे की और देख ली इसका अर्थ है कि आप विनम्रता से झुके हुए होने चाहिए, तब आपको ईश्वर का मार्ग मिलेगा। बाकी आपके अंदर प्रलोभन है, बहुत सारे लालच है, तो आप ईश्वर के मार्ग को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है।